नायब सिंह सैनी के साथ, जिन्होंने गुरुग्राम में बड़ी बैठक ली और इस बैठक में रविदास भगवान के प्रकाश पर्व पर फैसला लिया गया। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि बड़े स्तर पर रविदास भगवान का प्रकाश पर्व सरकार मनाएगी। इसके साथ ही प्रदेश स्तर पर इस पर्व को मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये खुद कहा कि भगवान रविदास के इस प्रकाश पर्व को प्रदेश स्तर पर सरकार मनाएगी। वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर भी विपक्ष पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निशाना साधा और कहा कि विपक्ष युवाओं को राजनीतिक मोहरा बना रहा है। कांग्रेस के राज में बहुत पेपर लीक होते थे। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर भी ये निशाना साधा है सीधा और कहा कि उनके वक्त में भी पेपर लीक होते थे, लेकिन अब छात्रों को जो है वो मोहरा बनाया जा रहा है। गुरु रविदास जी महाराज का 650वां प्रकाश पर्व है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हम उसको राज्य स्तर के ऊपर, बड़े स्तर के ऊपर मनाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र ने इसकी रचना योजना को बनाई है, बड़े स्तर के ऊपर बनाई है। आज वो पीपीटी भी हमने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं के बीच में देखी है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से उसको हम मनाएं। कितनी गति से अगर कोई घटनाक्रम हुआ है, आज रिजल्ट भी आ गया नीट के बच्चों का 4 रोज पहले, और जो हमारे उत्तीर्ण बच्चे हैं वो अपना एडमिशन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। परंतु जिन्होंने ये इसको ऊपर गलत किया है उनको बख्शेंगे भी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा है कि इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है, चिंतित है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी को अधिकार भी नहीं है युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करे। तो दिल्ली में छात्रों का संग्राम छिड़ा हुआ है और उसी संग्राम पर हरियाणा में सियासी कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार विपक्ष के इस प्रदर्शन को छात्रों के हित में नहीं बल्कि सियासत की पिच पर होता प्रदर्शन बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद में हर दिन कोहराम मच रहा है। दिल्ली के सड़कों पर संग्राम छिड़ रहा है और दिल्ली से सटे हरियाणा में सियासत का ऐसा तूफान खड़ा हो चुका है कि अब नेताओं की बयानबाजी अनकंट्रोल है। छात्रों के नाम पर विपक्ष की सियासत काम पर है और निशाने पर सरकार है। सब अपनी बात कह सकते हैं और करनी चाहिए, और सबके लिए अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, अपना नज़रिया होता है। कांग्रेस पार्टी एक सबसे बड़ी, हम विपक्ष में पार्टी हैं, हमारी अपनी जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो सबसे पहले ये मुद्दा उठाया छात्रों की गूंज के माध्यम से सड़क पर, सदन में, तो हमारी एक अलग जिम्मेवारी है जो हमने निभानी है। सरकार अब क्या करती है, कौन किसके साथ वो क्या बातचीत करते हैं, वो अलग मुद्दा है। क्या पंचकुला, क्या गुरुग्राम, क्या करनाल, फरीदाबाद, रोहतक और सिरसा, हर जगह छात्रों के लिए विपक्ष न्याय की मांग कर रहा है और तख्तियां लेकर सरकार को चेतावनी दे रहा है। लेकिन विपक्ष के इस विरोध को सरकार सियासत की पिच पर होता प्रदर्शन बता रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्षी पार्टियों को संसद में चर्चा की नसीहत दी। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तो विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा डाला। यह विषय छात्रों के प्रदर्शन को राजनीति रंग देने का प्रयास कर रहे हमारे विपक्षी दलों का है। वे प्रदर्शन कर रहे हैं, युवाओं को भी बरगला रहे हैं, लेकिन संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं का भविष्य मजबूत और सशक्त हो, उसको लेकर के निरंतर गति से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो वांगचुक बैठे हुए थे उनको तब इनके पास आना चाहिए था। ये विदेश में जाके घूमते रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो इनको लगता है कि भाई अब चूल्हा जल गया तो 2-4 रोटियां अपनी भी सेक लो।
अपनी भी चपातियां सेक लो 2-4, ये इनका काम है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आप पिछले जितने सत्र हुए हैं, हर सत्र से पहले का निकाल के देख लो, ये कोई ना कोई नई डॉक्यूमेंट्री लेकर पेश हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार के बीच इनेलो और जेजेपी भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन पर उतर आई है। सिरसा में दिग्विजय चौटाला धरने पर बैठ गए और इनेलो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को निशाने पर लेती रही। इन्हीं सब के बीच गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। इससे जहां केंद्र सरकार फिर से बैकफुट से फ्रंट फुट पर आने की ओर बढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष का हल्ला बोल अभी भी जारी है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। तो 20 जुलाई से शुरू हुआ ये विवाद अब लगातार इसमें अलग अलग सियासी रंग सामने आ रहे हैं, बयानबाजी भी जारी है और अब देख रहे हैं कि आगे इसमें क्या और मोड़ आता है। बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में मीरी पीरी इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। बलजीत सिंह दादुवाल के पहुंचने के बाद ये हड़ताल खत्म की गई है। बलजीत सिंह दादुवाल का इस दौरान बड़ा दावा भी सामने आया और उन्होंने कहा कि 72 घंटे में संस्थान का प्रबंधन हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी संभालेगी। मीरी पीरी मेडिकल इंस्टीट्यूट में फिर से ओपीडी सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। 3 जुलाई से कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। दरअसल तनख्वाह में देरी होने के चलते ये फैसला लिया गया था डॉक्टर्स की तरफ से और वो हड़ताल पर चले गए थे। समय पर तनख्वाह नहीं आ रही थी और ये हड़ताल डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, जिसके बाद स्टाफ भी इस हड़ताल में बैठा हुआ था। 3 जुलाई से ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे। सैलरी नहीं मिलने के बाद नाराज चल रहे थे और अपना विरोध जताते हुए उन्होंने ये हड़ताल की थी। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इसी के चलते वो नाराज थे। फिर खुद यहाँ पर पहुँचते हैं, दादुवाल पहुँचते हैं और बलजीत सिंह दादुवाल जो धर्म एवं प्रचार कमेटी के पूर्व चेयरमैन भी हैं, वो पहुँचते हैं यहाँ पर। बातचीत होती है डॉक्टरों से, जिसके बाद ये हड़ताल खत्म कर ली जाती है। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अशोक, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है और अब हड़ताल खत्म कर ली गई है, क्या आश्वासन दिया गया है? कब तक सैलरी डॉक्टरों को मिलेगी, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, बलजीत सिंह दादुवाल आज पहुंचे थे, बकायदा उन्होंने पहुंचकर हड़ताल समाप्त की है और 72 घंटे का समय दिया गया है। बलजीत सिंह दादुवाल ने कहा है कि 72 घंटे बाद जैसे ही हड़ताल समाप्त होगी कुछ ना कुछ हम बढ़िया करेंगे, क्योंकि लगातार ये डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल सैलरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब उनको तरफ आश्वासन दिया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का दावा किया है कि वो ही मिलकर इसे चलाएगी और वो ही संस्थान को सैलरी देगी, चाहे वो डॉक्टर है चाहे कर्मचारी है। दादुवाल ने दावा किया है कि अगर संस्थान भी नहीं दे पाया तो मैं खुद अपनी जेब से सैलरी दूंगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात बलजीत सिंह दादुवाल ने बोली है, क्योंकि बलजीत सिंह दादुवाल आज कुछ डॉक्टरों के और कर्मचारियों के बीच बैठे थे। और अभी तक जो है प्रबंधन संभाला जा रहा था एसजीपीसी की तरफ से, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से ये प्रबंधन संभाला जा रहा था। 72 घंटे का दावा किया है दादुवाल ने। 72 घंटे में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो प्रबंधन संभालेगी। कब तक जो 72 घंटे का है, इसको लेकर कोई और जानकारी सामने आई है? देखिए, 3 दिन का ये समय है, 72 घंटे का 3 दिन का समय है और बाकायदा इन्होंने इससे पहले कल जगदीश सिंह जिन्ना ने जो एसजीपीसी पंजाब है उन्होंने पत्र भी लिखा था कि इसकी सेवा संभाल का मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं 3 दिन बाद ऐसा दावा कर रहे हैं कि हम सेवा संभाल लेंगे और फिर जो संस्थान में सैलरी को लेकर विवाद हो रखा है वो दूर होगा। और उन्होंने दावा किया है कि हम अपनी तरफ से सैलरी देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, मगर डॉक्टर्स और जो संस्थान में कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी सैलरी हर हाल में मिलेगी। जी, दादुवाल ने तो दावा कर दिया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी जो है प्रबंधन 72 घंटे में संभाल देगी। एसजीपीसी हैंडओवर दे रही है 72 घंटे में अगले। देखिए, एसजीपीसी अशोक, सुन पा रहे हैं आप मुझे? से मिलकर आई थी वो 11 मेंबरी कमेटी और बाकायदा उन्होंने बताया है कि एसजीपीसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हरियाणा जो हाई कोर्ट है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उन्होंने फैसला बाकायदा जो हरियाणा के हक में सुनाया गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 72 घंटे बाद जो हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कह रही है वो 4 संभाल लेगी और इनके जो हड़ताल कर्मचारी कर रहे हैं कर्मचारी और डॉक्टर को सैलरी देंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक। तो फिलहाल दावा किया जा रहा है 72 घंटे में प्रबंधन संभालेगी हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, मीरी पीरी जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल इंस्टीट्यूट उसका। और इसी आश्वासन के साथ ही अब डॉक्टर्स ने भी हड़ताल खत्म कर ली है और दोबारा अपनी सेवाएं शुरू कर दी।
ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ